बेलगड़िया विस्थापित युवाओं का भी सपना अब साकार होगा डीसी, एसएसपी और आला अधिकारी बनने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। धनबाद के बेलगड़िया स्थित जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर धनबाद उपायुक्त की पहल के द्वारा एक खास पहल रखी गई है और ये पहल ये है कि यहाँ पर अब तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसकी जो प्रशिक्षण है, उसका जो ट्यूशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, यानी बिना किसी पैसे लगाए अब यहाँ के तमाम युवा तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, फिर चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस की तैयारी हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, सीयूईटी हो, अन्य तरह की तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर उसका कोचिंग कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और तमाम जो लोग होंगे, जो विशेषज्ञ होंगे, उनके द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन का। बेलगड़िया का जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं उन सभी के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, भारत सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है और राज्य सरकार एज एन इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर उसको लगातार प्रयासरत है कि उनको लाभ मिल सके। तो आज उसी कड़ी में लास्ट वीक ही हम लोग देखे हैं कि IIT ISM से MOU किए हैं कि यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाए। आज यहाँ पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कोचिंग शुरू किया जा रहा है। 50-50 के बैच में बच्चों की कोचिंग RSP कॉलेज के कैंपस में होगी और अगर बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो हम लोग बैच की संख्या भी बढ़ाएंगे। यहाँ के साथ साथ कर्माटांड में भी एक बैच चलेगा ताकि विस्थापित होकर आ रहे लोगों को एक उज्जवल भविष्य, उनके नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग दे सकें। टेक्सटाइल पार्क को लेकर के भी अभी आप अपने संबोधन में कुछ बता रहे थे, क्या कुछ है? हम लोग अभी कोशिश में हैं। 2-3 कंपनीज से ऑलरेडी MOU हो चुका है। राजधानी टेक्सटाइल से आदित्य बिरला ग्रुप है और यहाँ पर बेलगड़िया में ही 10 एकड़ और 2 एकड़ ज़मीन चिन्हित की है हम लोग, ताकि आने वाले टाइम में यहाँ पर 1500 से 2000 लोगों को परमानेंट रोजगार का साधन हो सके। उसकी पहल हो चुकी है। इसी महीने हो सकता है कि उसका हम लोग भूमि पूजन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस साल के अंत तक कुछ न कुछ उसका स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड या अदरवाइज कुछ न कुछ उसकी शुरुआत बेलगड़िया में जल्द से जल्द करें। विस्थापन के बाद आप लोगों के रोजगार के लिए ये कितना उपयोगी है, ये जो पहल रखी गई है फ्री कोचिंग? ऐसे तो मैं पथरा पुलिस से हूँ, लेकिन बेलगड़िया के बारे में मैंने सुना है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, अच्छे से ना पढ़ाई मिलता है। तो ये कोचिंग क्लास लाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ बेरोज़गार बच्चों को जो मतलब चाहते हैं पढ़ना, सरकारी नौकरी करना, उनके लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा। किस चीज़ की तैयारी के लिए आप यहाँ पर आए? मैं SSC के लिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस कोचिंग क्लास के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। एडमिशन लिया है? जी, अभी तो जैसे रेलवे के लिए एडमिशन यहाँ पे लेना है, अभी एडमिशन हुआ नहीं है, बट ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ के स्टूडेंट के लिए जो ज़्यादा दूर की अपॉर्चुनिटी नहीं रख पाते हैं, कहीं और जा कर के तैयारी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला हम लोग को। हम लोग बहुत थैंक्सफुल है। हमारे जो भी महिंद्रास कंपनी है, हमारे DC सर है, उन लोगों के लिए बहुत थैंकफुल है कि वो उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है और ताकि हम भी अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा नींव रख सके। क्या लगता है जिस समय जब आप यहाँ पर आ रही थी पहली बार, क्या आपने सोचा था कि इस तरह की पहल रखी जाएगी जिला? जी नहीं मैम, जिस टाइम यहाँ पे आए वो मुझे यहाँ का आते के साथ यहाँ पे बहुत बैकवर्ड लगता था यहाँ का, बट अभी जैसा कि जब से हमारे न्यू DC सर आए हैं यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत से यहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज़ मिली है, जैसे सिक्योरिटी को लेकर के हो गया, यहाँ की अच्छी विकास के लेकर के, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और ये जो भी पहल शुरू हुई है ये तो हम लोगों को साकार करना ही होगा, ये DC सर का मिशन है हम लोग के लिए। की जिंदगी में कितना बदलाव आएगा जो विस्थापित होकर यहाँ बेलगड़िया आए हैं? बदलाव तो अभी तो पता चल नहीं पाएगा जब तक कोचिंग स्टार्ट नहीं होगा, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। क्या स्किल यहाँ पे सिखाया जा रहा है, क्या क्लासेस चल रही है, क्लासेस ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है, टीचर्स ठीक से है कि नहीं। 1-2 दिन शुरू तो सब कुछ अच्छा लगता है, अब 1 महीने के बाद देखा जाएगा यहाँ पे टीचर कितने आ रहे हैं, कितना पढ़ाई हो रहा है। मैं भी बहुत दिन से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ। टीचर कंटिन्यू रहना मेन टॉपिक है ना। अब जैसे कि 2-3 टीचर है, उसके बाद कोई टीचर नहीं आएंगे, डिपेंड करता है ना टीचर कितने आएंगे, पढ़ाई कैसा होगा। पढ़ाई बढ़िया से होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, आगे देखा जाएगा। अभी तो कोई स्टार्ट नहीं है। जो रखी गई है जिला प्रशासन की तरफ से फ्री कोचिंग का, क्या आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं इसे एक अवसर के रूप में देखता हूँ, एक ऐसा अवसर जो आगे चलकर पता चलेगा कि कैसा है। अभी कुछ पता नहीं है, अभी तो बस एक एग्जाम होगा 14 तारीख को, उसमें जो टॉप 100 को मिलेगा अवसर।
किसकी तैयारी के लिए आप यहाँ पर आए हैं? कंपटीशन जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये दोनों का बेसिस पे मैं आया हूँ, एसएससी रेलवे बेसिस पे, और बाकी सब ये सब है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने साफ तौर पर कहा है कि अब आने वाले दिनों में यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, फिर चाहे रोजगार कैसा भी हो। हालांकि हम आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यहाँ के युवाओं को कौशल विकास दिया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ के युवा जो हैं वो IIT ISM के विशेषज्ञों से उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। और आज ये जो पहल रखी गई है ये काफी अलग है और काफी अनोखी पहल है। और कुछ इन्हीं गलियों से, इन्हीं कमरों से अब आने वाले दिनों में यहाँ से या तो SSP निकलेंगे या DC निकलेंगे, रेलवे कर्मचारी या बैंकर, अन्य तरह के कर्मचारी जो हैं अब इन दीवारों से और इन घरों से निकलने वाले हैं। और यहाँ के युवा अब मुफ्त में प्रशिक्षण लेंगे, जो कि प्रोत्साहित करती है यहाँ के युवाओं में रोजगार की जो चाहत है उसे। और साथ ही साथ यहाँ के तमाम युवाओं ने भी इस पहल की सराहना करते हुए धनबाद उपायुक्त हो या फिर जिला प्रशासन हो, सभी का तहे दिल से धन्यवाद किया है। फिलहाल आने वाले दिनों में अब देखते हैं कि ये प्रशिक्षण किस तरह से आगे बढ़ता है और यहाँ के युवाओं को रोजगार किस तरह प्रदान किया जाता है। अब तैयार हो जाइए धनबाद वासियों, इस बेलगड़िया से भी आने वाले दिनों में कई तरह के अधिकारी, आला अधिकारी हो या बैंकर हो या फिर अन्य रेलवे कर्मचारी हो, सब यहीं से अब निकलने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।